और इस बीच एक बड़ी खबर, अराकान आर्मी से बांग्लादेश की यूनुस सरकार हार गई है। बांग्लादेश को अराकान आर्मी से बड़ा झटका मिला है। अराकान सेना का रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया है। रखाइन राज्य में सुरक्षा बलों पर अराकान आर्मी ने हमला किया है। अराकान आर्मी और बांग्लादेशी सुरक्षा बलों में जबरदस्त लड़ाई जारी है, गोलीबारी जारी है और इस बीच अराकान आर्मी भारी पड़ रही है। म्यांमार की अराकान आर्मी है जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रही है। बांग्लादेश के सुरक्षा बल जो हैं वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। सवाल, क्या भारत से जंग लड़ना चाहता है? और भारत से जंग लड़ने वाले बांग्लादेश की हालत अराकान आर्मी के सामने पतली होती जा रही है। अराकान आर्मी के सामने बांग्लादेश का सरेंडर, रखाइन राज्य में अराकान आर्मी के हमले, अराकान आर्मी और सुरक्षा बलों में लड़ाई जारी है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, दो सवाल। पहला सवाल कि एक तरफ बांग्लादेश विवादित नक्शा पहले पोस्ट करता है, मोहम्मद यूनुस के सलाहकार विवादित नक्शा पोस्ट करते हैं फिर डिलीट करते हैं। अब भारतीय सीमा पर ड्रोन की तैनाती की जाती है, उस ड्रोन की जो युद्ध लड़ने में भी सक्षम है, और दूसरी तरफ अराकान आर्मी के सामने बांग्लादेश का सरेंडर। बांग्लादेश अब ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां ऐसा लग रहा है कि वो हर हरकत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कर रहा है। हाँ, एकदम ही। देखिए, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट खुद का जो पैर है उस पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन में अभी दरार पैदा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होने के बाद से लगातार भारत के खिलाफ में आवाज उठाया जा रहा है। एंटी इंडिया एक मूवमेंट बांग्लादेश का फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो छात्र नेता हो या जो सलाहकार है इंटरिम गवर्नमेंट का, उनके तरफ से भी लगातार भारत को टारगेट किया जा रहा है। भारत का सीमा में उनका दखल करने का जो मकसद वो भी उनको दिखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से एक मैप पोस्ट किया जा रहा है, जिस मैप में बांग्लादेश का हिस्सा बंगाल, त्रिपुरा, असम को भी बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर बांग्लादेश का जो प्राक्तन सेना जवान है, उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम सब बांग्लादेश के अंदर में चला आएगा। इस तरीके का भड़काऊ बयान भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से भारत और बांग्लादेश जो सीमा रेखा है उस सीमा में अभी जो TB2 ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। TB2 ड्रोन जैसे जासूसी करने में भी सक्षम है, उसी तरीके से अटैक करने में भी सक्षम है। इस तरीके का हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन पहली बार भारत और बांग्लादेश सीमा में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो BGB है, बांग्लादेश का जो आर्मी है, उनको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। जो एयरफोर्स है उनको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के साथ जब अभी ट्रेड डील करने में भी उताला है मोहम्मद यूनुस का सरकार। मोहम्मद यूनुस की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का बात किया जा रहा है। चाइना से वो लोग जो फाइटर जेट और उसके साथ अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का बात किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में एक जंग छेड़ने का जो वो तैयारी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ बांग्लादेश भारत के ऊपर एक साजिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद का जमीन भी नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी जो कि म्यांमार सीमा में अराकान आर्मी की तरफ से जब हमला किया गया उसी टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत ये देशों के बीच में बांग्लादेश तीनों साइड से भारत से घिरा हुआ है और एक साइड म्यांमार का है। मगर म्यांमार का जो साइड है उस जगह पर जब अराकान आर्मी की तरफ से अटैक किया गया, उसको भी रोकने पर नाकाम रहे मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। मोहम्मद यूनुस का जो आर्मी है उनके तरफ से अराकान आर्मी को रोकने का कोशिश किया, मगर अराकान आर्मी की तरफ से रखाइल जो जेरा है, जो कि एकदम सीमा जो सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, वो रखाइन स्टेट को अराकान
आर्मी की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। सिर्फ रखाइन स्टेट नहीं, उसके साथ साथ ही अराकान आर्मी की तरफ से अभी जी। नाफ रिवर के ऊपर भी कब्जा जमाया बैठा है, जो नाफ रिवर बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड ये दोनों को जूतते हैं। यानी सेंट मार्टिन आइलैंड जिसको लेकर बांग्लादेश का एक गर्व था, बांग्लादेश का उसको लेकर जो ट्रेड डील था, बांग्लादेश जिस सेंट मार्टिन आइलैंड को अपना बोलते हैं, वो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ खुद बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी अभी टूट पड़ा है अराकान आर्मी के वजह से। और अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी को रोकने का कोशिश भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं किया गया। दूसरी तरफ जी। अराकान आर्मी के सामने एकदम सरेंडर अभी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें से साफ है, एक तरफ भारत के साथ दुश्मनी का एक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, मगर दूसरी जगह में बांग्लादेश को बचाने पर नाकाम रहे हैं मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट। बिल्कुल, और ये बताता है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, वो कितनी कंफ्यूज है। उसे पता नहीं चल रहा है कि भारत से दुश्मनी उल्टे बांग्लादेश को महंगी पड़ेगी, और महंगी पड़ रही है। अराकान आर्मी के सामने सरेंडर, और आने वाले दिनों में अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर और कब्जा करना शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बांग्लादेश सरकार का एक और भारत